बांग्लादेश इसी तरह गिरता रहा, टक्का तो डूब जाएगी बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था। टक्का के मूल्य में हाल में ही आई तेज गिरावट के कारण बांग्लादेश के लिए आयात करना महंगा हो गया है। इसके अलावा पहले लिए गए ऋण मूलधन और ब्याज को चुकाने पर उसे अधिक रकम खर्च करनी पड़ रही है। यही हाल देश में चल रही विकास परियोजनाओं का भी। बांग्लादेश के मुद्रा की कीमत में लगातार हो रही गिरावट से देश में वित्तीय स्थिति के लिए खतरा पैदा हो गया है। यह बात वित्त मंत्रालय के एक दस्तावेज में कही गई है। साल 2023-24 से साल 2025-26 के लिए सरकार की वित्तीय नीति संबंधित इस दस्तावेज में कई ऐसे पहलू का जिक्र है जिनको लेकर आगाह किया गया है। बांग्लादेश में जो वित्तीय समस्या तेजी से बढ़ रही है उनमें एक बिजली सब्सिडी से जुड़ी है। सरकार वित्तीय में चेतावनी दी जाएगी कि अगर अमेरिका डॉलर 1% और महंगा हुआ तो बिजली पर सरकार का सब्सिडी खर्च 474 करोड़ टका बढ़ जाएगा। अगर टका के मूल्य में इस वित्तीय वर्ष में 10% और गिरावट आई तो सरकार पर मौजूद ऋण में 3,800 करोड़ टका की बढ़ोतरी हो जाएगी। अन्य देशों की तरह बांग्लादेश ने भी ज्यादातर ऋण डॉलर में ले रखे हैं। इसलिए डॉलर के महंगा होने के साथ बिना नया कर्ज ले भी विभिन्न देशों का कर्ज का बोझ बढ़ता चला गया है। अब यह समस्या बांग्लादेश में भी गंभीर रूप ले रही है। डॉलर के मुकाबले टक्का के सस्ता होने से सब्सिडी खर्च, ऋण भुगतान और परियोजनाओं पर अमल की लागत में भारी बढ़ोतरी होने का आदेश है। टक्का के मूल्य में हाल में आई तेजी गिरावट के कारण बांग्लादेश के लिए आयात करना महंगा हो गया है। इसके अलावा पहले ले गए ऋण मूलधन और ब्याज को चुकाने पर उसे अधिक रकम खर्च करनी पड़ रही है। यह हाल देश में चल रही विकास परियोजनाओं का भी। सरकार व्यक्त में कहा है कि मुद्रा अवमूल्यन से सरकारी परियोजनाओं पर सरकारी खर्च में भारी इजाफा हो सकता है। सरकार परियोजनाओं की आयात पर भारी निर्भरता है। इसीलिए डॉलर महंगा होने के परियोजनाओं की लागत बढ़ सकती है, जिससे सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ेगा। वक्तव्य में बताया गया है कि मुद्रा अवमूल्यन का असर सरकार को राजस्व और खर्च दोनों पर पड़ेगा। इससे प्रति व्यक्ति आय भी प्रभावित हो सकती है। अगर टक्का का सस्ता होने जारी रहा है तो सरकार के लिए 8वीं 5वीं योजना में संकट राष्ट्रीय आय में वित्तीय वृद्धि का तय लक्ष्य हासिल करना कठिन हो जाएगा। बांग्लादेश के 2022-23 में खाद्य ऊर्जा और बिजली सब्सिडीज के लिए 40,265 करोड़ टका का बजट रखा गया था, लेकिन मुद्रा अवमूल्यन के कारण इन मुद्दों को सरकार को असल में 50,926 करोड़ टका खर्च करने पड़े। अब अगले वित्त में इन मुद्दों पर 66,762 करोड़ का खर्च होने का अनुमान
वित्त मंत्रालय ने लगाया है। बांग्लादेश जैसी छोटी अर्थव्यवस्था वाले देश के लिए यह बहुत बड़ी बोझ है। देश का सेंट्रल बैंक बांग्लादेश बैंक मौजूदा वित्तीय वर्ष में 16 बार डॉलर बिक्री मूल्य बढ़ा चुका है। उसने बीते 1 जून को टका का अब तक सबसे बड़ा अवमूल्यन किया। बीते 1 साल में डॉलर की तुलना में 1 टका के भाव में 22.61% की गिरावट आ चुकी है। साल भर पहले 1 डॉलर 86.45 टका का था, जो अब लगभग 106 टका हो चुका है। खबरें यहीं तक समाप्त हो जाती है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।